हेलो फ्रेंड, आज हम बीकॉम फाइनल ईयर में इनकम टैक्स के इकाई 3 के अंदर एक प्रश्न लेकर आए हैं फ्रेंड। और इस प्रश्न का शीर्षक है व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक से ये प्रश्न है। और यह प्रश्न विगत वर्षों में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड। आज का प्रश्न थोड़ा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि आज जो करदाता हैं एक डॉक्टर हैं और इनका जो रोकड़ खाता है वो सामने दिया हुआ है फ्रेंड। तो जब रोकड़ खाता दिया हुआ हो तो उस कंडीशन में हम किस तरह से किसी पर्टिकुलर पैसे से संबंधित व्यक्ति का पैसे से आय की गणना कैसे करेंगे। तो आइए फ्रेंड देखते हैं। आज का प्रश्न है हमारा प्रश्न, डॉक्टर सतीश एक चिकित्सक हैं। उन्होंने 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में रोकड़ खाते का निम्न संक्षेप दिया। शेष 10,000 रुपये, परामर्श शुल्क 60,000 रुपये, घर जाने का शुल्क 45,000 रुपये, भेंट तथा उपहार 8,000 रुपये, दवाओं की बिक्री 42,000 रुपये, यूटीआई पर लाभांश 6,000 रुपये, जीवन बीमा परिपक्वता 1,00,000 रुपये, राष्ट्रीय बचत पत्र से ब्याज 6,000 रुपये, दवा खाने का किराया 18,000 रुपये, दवाओं की खरीद 38,000 रुपये, स्टाफ का वेतन 24,000 रुपये, शल्य यंत्र 40,000 रुपये, मोटर कार व्यय 8,000 रुपये, मोटर कार खरीद 1,40,000 रुपये, घरेलू व्यय 7,000 रुपये, शेष 2,000 रुपये, 2,77,000 ये खाते का टोटल है फ्रेंड। अन्य सूचनाओं में है कि कार के 50% खर्चे पैसे के लिए किए गए। कार दिसंबर 2019 में खरीदी गई थी। दूसरा, घर खर्च में 6,800 रुपये जीवन बीमा प्रीमियम के शामिल हैं। तीसरा, उपहारों में 3,000 रुपये रिश्तेदारों से प्राप्त शामिल है। चौथा, 1 अप्रैल 2019 को दवाओं का रहतिया 4,000 रुपये था और अंतिम रहतिया 12,000 रुपये है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए पैसे से आय की गणना कीजिए। फ्रेंड, यह जो क्वेश्चन है हमारे पास सामने है। अब इस क्वेश्चन में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, जिस ट्रिक को आपको फॉलो करना है तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। फ्रेंड, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि पैसे से संबंधित जितने आय हैं उन आयों को सबसे पहले हम अंडरलाइन कर लेंगे फ्रेंड। तो इसमें परामर्श शुल्क है, घर जाने का शुल्क है, और इसके बाद है फ्रेंड दवाओं की बिक्री। और भेंट तथा उपहार के संबंध में आपको एक समायोजन कहा है, उस समायोजन को आप ध्यान देंगे फ्रेंड कि 8,000 रुपये जो भेंट तथा उपहार है, जिसमें से कि उपहारों में 3,000 रुपये रिश्तेदारों से प्राप्त शामिल है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा फ्रेंड। इसके बाद यूटीआई पर लाभांश, जीवन बीमा परिपक्वता और राष्ट्रीय बचत पत्र से ब्याज, इन तीनों को हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे फ्रेंड। क्योंकि ये जो हैं ये अस्वीकृत हैं, ये पैसे से संबंधित नहीं है। अब इसी तरह से आइए देखते हैं कि व्ययों में क्या क्या है। तो फ्रेंड, कारखाने का किराया, दवाओं की खरीद, स्टाफ का वेतन। अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड शल्य यंत्र जो है 40,000 रुपये, 40,000 रुपये जो शल्य यंत्र है फ्रेंड, इस पर इसको अधिनियम के अंतर्गत इस पर हमको 15% जो है इस पर ह्रास चार्ज करना पड़ेगा फ्रेंड। उस व्यय को हम यहाँ शामिल करेंगे, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। मोटर कार व्यय के अंतर ये कहा है फ्रेंड कि 50% कार के जो व्यय हैं वह पैसे के लिए किए गए हैं। तो 8,000 में से 50% जो व्यय होगा फ्रेंड, आपको उस चीज़ को शामिल करना होगा। अब इसके बाद आप देखेंगे तो मोटर कार खरीद 1,40,000 रुपये का है फ्रेंड। अब यहाँ आप इस बात को देखेंगे कि प्रश्न में कहा है कि कार दिसंबर 2019 में खरीदी गई थी। फ्रेंड, कार दिसंबर 2019 में खरीदी गई थी और हम कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए एक आय की गणना कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में पिछले गत वर्ष में जो गत वर्ष 2019-2020 हुआ उसमें केवल 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर तो चला गया, जनवरी फरवरी मार्च यानी 2020 में केवल 3 महीने ही उस कार को प्रयोग किया गया, जो कि 180 दिन से कम होता है। इसलिए फ्रेंड उसमें 7.5% इस पर ह्रास चार्ज किया जाएगा और उसका 50% हमको कार के लिए ह्रास पर चार्ज करना पड़ेगा फ्रेंड। और ये जो है फ्रेंड ये घरेलू व्यय है, ये हमने यहाँ शामिल नहीं करना है। क्योंकि यह एक व्यक्तिगत व्यय है जो पैसे से संबंधित नहीं है। तो आइए फ्रेंड, अब इसके बाद अब इसको हम प्रश्न में चलते हैं इसकी हल की तरफ, और आइए देखते हैं कि इसका हल किस तरह से संभव होगा फ्रेंड। तो देखेंगे सॉल्व, यहाँ लिखेंगे पैसे से आय की गणना, पैसे से आय की गणना
कर निर्धारण वर्ष 2020-21 इस तरह से फ्रेंड सबसे फर्स्ट में हमको इस बात को ध्यान देना होगा कि पेशे से प्राप्तियां क्या क्या हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पेशे से प्राप्तियां। पेशे से प्राप्तियों में हम देखेंगे फ्रेंड कि परामर्श शुल्क 60,000 रुपये, परामर्श शुल्क 60,000 रुपये ये होगा फ्रेंड। इसके बाद है घर जाने का शुल्क 45,000 रुपये, घर जाने का शुल्क 45,000 रुपये। इसके बाद है फ्रेंड भेंट तथा उपहार, भेंट तथा उपहार। इसके लिए एक छोटा समायोजन है, इसको ध्यान देंगे कि 8,000 रुपये जो प्राप्त हुआ भेंट और उपहार, उसमें से फ्रेंड 3,000 रुपये यहाँ कहा है कि उपहारों में 3,000 रुपये रिश्तेदारों से प्राप्त है, तो इसमें से केवल 5,000 रुपये हम यहाँ पैसे से प्राप्ति में शामिल करेंगे फ्रेंड। इसके बाद हम देख पाते हैं कि इसके बाद है दवाओं की बिक्री। दवाओं की बिक्री का पूरा अमाउंट 42,000 रुपये, दवाओं की बिक्री यह अमाउंट 42,000 रुपये। इस तरह से फ्रेंड इसका टोटल हम यहाँ देखेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 1,52,000 रुपये फ्रेंड, 1,52,000 रुपये इसका टोटल हो गया फ्रेंड। अब इसके बाद हम देखेंगे कि पेशे से संबंधित व्यय कौन कौन से हैं फ्रेंड। तो लिखेंगे पेशे के व्यय, पेशे के व्यय। अब यहाँ देखेंगे तो पेशे के व्ययों में हम पाते हैं सबसे पहले दवा खाने का किराया। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रेंड दवा खाने का किराया अमाउंट होगा आपका 18,000 रुपये। इसके बाद है फ्रेंड दवाओं की खरीद, दवाओं की खरीद में है 38,000 रुपये। फ्रेंड यहाँ इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि दवाओं की खरीद क्या है, तो ये हमारे स्टॉक को जाएगा। दवाओं की खरीद, दवाओं की खरीद में हम देखेंगे फ्रेंड कि 4,000 रुपये, ये 4,000 की जो दवाइयाँ हैं वो हमको यहाँ शेष दिया हुआ है, और इसमें 8,000 का जो है स्टॉक में दिया हुआ है फ्रेंड। यहाँ देखेंगे 4,000 रुपये 1 अप्रैल 2019 को दवाओं का रहतिया 4,000 रुपये था, तो प्रारंभिक रहतिया हमने लिख लिया फ्रेंड, और अंतिम रहतिया 12,000 रुपये है, उसको हम घटा देंगे और यहाँ देखेंगे तो ये 8,000 जो है फ्रेंड यहाँ इसको सबमिट किया जाएगा। ये 38,000 रुपये होगा फ्रेंड। 38,000 रुपये दवाओं की खरीद जो है ये 38,000 है, तो 4,000 प्लस 38,000 में हम जो अंतिम रहतिया है फ्रेंड वो 12,000 रुपये हम यहाँ माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये 30,000 रुपये का स्टॉक हमारे दवाओं में आता है फ्रेंड, और हम यहाँ लिखेंगे 30,000 का स्टॉक। इस तरह से ये दवाओं की खरीद पर ये समायोजन संभव होगा फ्रेंड। और इसके आगे हम देख पाएंगे तो इसके बाद है स्टाफ का वेतन। तो इसको हम इस तरह से आगे और बढ़ा सकते हैं फ्रेंड। आइए चलते हैं दवाओं की खरीद के बाद में हम देखेंगे स्टाफ का वेतन। तो होगा स्टाफ का वेतन, ये होगा 24,000 रुपये फ्रेंड। इसके बाद शल्य यंत्र, तो फ्रेंड शल्य यंत्र जो होगा ये है 40,000, तो 40,000 का शल्य यंत्र पर ह्रास तो हम चार्ज करेंगे फ्रेंड, ये 15% होगा। तो 40,000 का 15%, यहाँ एक कार्यविधि आप पोस्ट कर सकते हैं। कार्यविधि शल्य यंत्र पर ह्रास, शल्य यंत्र पर ह्रास 40,000 का आप 15% निकालेंगे तो ये होगा फ्रेंड
15 चौक 60 यानी कि 6000। फ्रेंड सल यंत्र पर ह्रास ये हमारा हो जाएगा 6000। और इसके बाद मोटर कार पर व्यय, फ्रेंड ये होगा मोटर कार व्यय। मोटर कार व्यय का समायोजन में कहा है कि कार के 50% पैसे के लिए किए गए। तो फ्रेंड मोटर कार का व्यय यहाँ लिखेंगे, मोटर कार व्यय। मोटर कार व्यय के अंदर आप देखेंगे 50%, मोटर कार व्यय 8000 है, तो 8000 का 50% यानी कि इसका आधा 4000 रुपये हम यहाँ इसको शामिल करेंगे। फ्रेंड ये हो गया 4000 रुपये। अब इसके बाद मोटर कार खरीद, तो मोटर कार ह्रास, कार पर ह्रास, कार पर ह्रास ये निकालने के लिए फ्रेंड हमको इस बात को ध्यान देना होगा कि कार दिसंबर 2019 में खरीदी गई थी। तो फ्रेंड दिसंबर 2019 में, दिसंबर 2019 के साथ 2019 का सत्र खत्म हो जाता है और जनवरी फरवरी मार्च केवल 3 माह के लिए 2020-2021 हमारा कवर होता है। तो फ्रेंड इस कर निर्धारण वर्ष में केवल 3 माह उस कार का उपयोग हुआ है जो कि 180 दिन से कम है। तो फ्रेंड 180 दिन से कम होने की वजह से हम क्या करेंगे कि कार का जो कीमत है 1,40,000 रुपया हम यहाँ देख पाते हैं, 1,40,000 रुपये का है ना, इस पर हमको 15% की दर से ह्रास चार्ज करना था। चूंकि 180 दिन से कम इस कार का प्रयोग इस वर्ष में हुआ है, इसलिए फ्रेंड इसका 7.5% हमको ह्रास चार्ज करना पड़ेगा, जो कि अमाउंट होता है 10,500 रुपये। फ्रेंड 10,500 रुपये का 50% यहाँ कार पर ह्रास के लिए आप एक कार्यविधि के अंदर इसको कर सकते हैं कि 10,500 रुपये यह जो था यह 7.5% के हिसाब से 10,500 रुपये हमारा हुआ। फ्रेंड तो इसका 50% हम यहाँ ह्रास के लिए चार्ज करेंगे, तो यह हो जाएगा फ्रेंड, इसका 50% जो हम चार्ज करेंगे तो हो जाएगा 5,250 रुपये। फ्रेंड तो 5,250 रुपये जो होगा उसी 5,250 रुपये को हम यहाँ चार्ज करेंगे कार पर ह्रास के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं कि हमने पैसे के जो व्यय हैं, इस पूरे पैसे के व्यय को हम जब टोटल लगाते हैं फ्रेंड, तो यहाँ 18,000 रुपये, 30,000 रुपये, 24,000 रुपये, 6,000 रुपये, 4,000 रुपये और 5,250 रुपये, इस पूरे का टोटल 87,250 रुपये होगा। फ्रेंड अब 87,250 रुपये को 1,52,000 रुपये से हम यहाँ माइनस करेंगे फ्रेंड, तो हम यहाँ पाते हैं कि पैसे से आय सेक्शन 2 से सेक्शन 1 को माइनस करते हुए दोनों का डिफरेंस लेकर हमको मिलता है फ्रेंड 64,750 रुपये, 64,750 रुपये। और यही जो अमाउंट है जो एक पैसे से आय के लिए शामिल किया जाएगा। फ्रेंड तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। फ्रेंड ये हल यही पूरा होता है। तो आइए इस हल को मैं एक सिरे से और अच्छे से थोड़ा आपको समझा दूं। फ्रेंड तो आप यहाँ देखेंगे कि पैसे से आय की गणना हमने किस प्रोसेस में किया, तो पैसे से संबंधित जितने भी आए हैं सबसे पहले हमने उनको यहाँ शामिल किया। फ्रेंड इसका टोटल हो जाता है 1,52,000 रुपये। और पैसे से संबंधित जितने व्यय हैं उनको भी हमने यहाँ शामिल किया। फ्रेंड किंतु इसके लिए हमको इन समायोजनों को ध्यान पे रख के करना होता है। फ्रेंड जैसे कि दवाओं की खरीद, तो दवाओं की खरीद के अंदर हमने इसको किस तरह से प्रोसेस किया। फ्रेंड तो यहाँ देखेंगे कि 1 अप्रैल 2019 को, कहने का मतलब ये प्रारंभिक रहतिया है जो कि यहाँ 4,000 रुपये शामिल किया गया। फ्रेंड और वर्ष के अंदर 38,000 रुपये की दवाओं की खरीद हुई। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद समायोजन में कहा है कि 12,000 रुपये अंतिम रहतिया है, तो इस 12,000 रुपये को भी हम माइनस किया गया। फ्रेंड तो ये जो 30,000 रुपये है इसको हमने दवाओं की खरीद यानी स्टॉक के रूप से शामिल किया। फ्रेंड उसके बाद हम देखते हैं तो स्टाफ का वेतन, शल्य यंत्र पर ह्रास, तो शल्य यंत्र पर ह्रास हमारा जो होता है फ्रेंड वो 15% होता है। जिस तरह से कार पर भी हमने 15% लेना था, लेकिन चूंकि यह 180 दिन से कम प्रयोग हुआ इसलिए 15% का आधा
7% हमने इसको यहाँ चार्ज किया फ्रेंड। अब यहाँ देखेंगे मोटर कार व्यय तो 50%, 8,000 का 50% 4,000, और कार पर ह्रास 5,250 रुपये फ्रेंड। और इस तरह से दोनों का डिफरेंस यहाँ पैसे से आय के रूप में हम शामिल कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ कि ये हल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस हल को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए फ्रेंड, और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो मुझे बताइए फ्रेंड। ओके फ्रेंड, थैंक्स।